पंजाब के कई शहर आज भी फजाई आलूदगी की लपेट में। फैसलाबाद और गुजरावाला की फजा इंतहाई मुजरे सेहत। फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 625, गुजरावाला में 473 रिकॉर्ड की गई। लाहौर 235 AQI के साथ आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी मौजूद। पंजाब में मुनशियात फरोशों की शामत। साहिवाल में CCD का मुबैना मुकाबला, 3 मुनशियात फरोश अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। फैसलाबाद और ओवरटेक सिंह में भी रिकॉर्ड याफ्ता 2 मुनशियात फरोश मारे गए, असलहा और मुनशियात बरामद। नीपा चौरंगी पर वजीर आला सिंध ने आज इजलास तलब कर लिया। मेयर कराची, कमिश्नर, DC ईस्ट, वाटर कॉरपोरेशन और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास में नीपा वाक़े पर कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। कमेटी जिम्मेदारों का तयन करेगी। जमात इस्लामी का वाक़े के खिलाफ नीपा चौरंगी पर एहतजाज, गफलत बरतने वाले अफसरान की गिरफ्तारी का मुतालबा। अफवाहें दम तोड़ गईं। बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है, उज़्मा खान ने भाई से मुलाकात के बाद बता दिया। सेनेटर फैसल वावजा कहते हैं, बहनें सियासी पैगामात लाती रहीं तो मुलाकात पर पाबंदी लग सकती है। वज़ीर आला KP अपना काम करें और सियासी रास्ता बनाएं। धौंस और जबरदस्ती की सियासत करनी है तो गवर्नर राज सामने है। कोयटा के इलाके जिना टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू इलाके में डकैती की नीयत से मौजूद थे। पुलिस से सामना हुआ। फायरिंग के तबादले में 3 मुबैना डाकू मारे गए। डाकुओं की लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल, शनाख्त नहीं हो सकी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान में 7 खवारिज को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 6 खारजी मारे गए। एक खारजी को स्पिनवाम में कार्रवाई के दौरान ठिकाने लगा दिया गया। ऑपरेशन के दौरान असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमले में मुलव्विस थे। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। अल्हम्दुलिल्लाह सेहत ठीक है। खान साहब से मेरी मुलाकात हुई, माशाल्लाह ठीक थी। गुस्से में थे। अफवाहें दम तोड़ गई। बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है, उज़्मा खान ने भाई से मुलाकात के बाद बता दिया। उज़्मा खान के मुलाकात के बाद बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक तमाम अफवाहें दम तोड़ गई। सेनेटर फैसल वावजा ने कहा, बहनें सियासी पैगामात लाती रहीं तो मुलाकात पर पाबंदी लग सकती है। वज़ीर आला KP अपना काम करें और सियासी रास्ता बनाएं। धौंस जबरदस्ती की सियासत करनी है तो गवर्नर राज सामने है। रियासत ने एक बार KP का मामला हल कर दिया तो उनके पास रह क्या जाएगा। कानून और रूल्स तो इस बात की इजाज़त नहीं देते कि कोई भी जो प्रिजनर है वो मुलाकात में पैगाम बाहर किसी को भेज सकता है। तो अगर खान साहब फिर यही करेंगे तो फिर कानून का जो तकाजा है फिर उसके मुताबिक फिर इन चीज़ों में रुकावट तो आएगी। सुहेल आफरीदी का एहतजाज में ना आना अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन बानी PTI सब खराब करने पर तुले हैं। सियासी पैगामात, जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी है। बानी यही करेंगे तो फिर कानूनी तकाजे के मुताबिक रुकावटें आएंगी। नहीं चाहता कि बानी की आइंदा मुलाकातें खतरे में पड़ जाएं। वजीर आजम के मुशीर राना सना कहते हैं, देखना है सुहेल आफरीदी बानी के पैगाम के बाद क्या करते हैं। गवर्नर राज का इन्हिसार सुहेल आफरीदी के रवैये पर है। राना सना ने कहा, नवाज शरीफ के बयान से मुताल्लिक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आईनी तरमीम को नवाज शरीफ की तायद हासिल है। चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज का नोटिफिकेशन इस हफ्ते मुतवक्के है। एक इदारा बनने जा रहा है, कोई मामूली तकर्रुरी नहीं है। प्रोसीजर जैसे ही मुकम्मल होगा नोटिफिकेशन आ जाएगा। पार्लियामेंट में अक़लियती कमीशन से मुताल्लिक बिल पर ऑपोजिशन का एहतजाज। शोर शराबे और नारेबाजी के बाद मुश्तरका इजलास से वॉकआउट। वजीर कानून ने ऑपोजिशन से हाथ जोड़कर बिल की मुखालफत ना करने की दरख्वास्त कर दी। आजम नजीर तारण ने कहा, कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। ये बिल मुल्क में बसने वाली अक़लियतों का मामला है। ये गैर मुस्लिमों के लिए है। कादियानी गैर मुस्लिम है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा, कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए जो करना है करें। हसास मामले को सियासत में ना उलझाएं। तकरीर शुरू होती है, खत्म नबूवत पर खत्म होती है। खादिम रसूल को रिहा करो,
पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल ने कहा, ऑपोजिशन ने कभी इसराइल के खिलाफ तो बयान दिया नहीं, हुर्मत रसूल का जिक्र हुआ तो इन्हें इंसानी हुकूक याद आ गए। इजलास में कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक का बिल मंजूर कर लिया गया। पीपल्स पार्टी और JUI ने बिल की हिमायत की, PTI ने मुखालफत की। सत्ताईसवीं तरमीम में मुशावरत के तकाजे पूरे नहीं किए गए, कौम मुतमईन है, न किसी को एतमाद में लिया गया। ये तरमीम आइन पर एक जख्म महसूस की जाएगी। मौलाना फजल रहमान का पार्लियामेंट में इजहार ख्याल, कहा 1 साल से इस्लामी नजरियाती काउंसिल की एक सिफारिश पर बहस नहीं हुई। मदारिस पर एक कानून बना मगर उस पर रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ ने बिल इस्लामी नजरियाती काउंसिल भेजने का मुतालबा कर दिया। नूरुल हक कादरी ने कहा 295A, B और C खत्म करने की इजाजत नहीं देंगे। बैरिस्टर गौहर बोले, सदर ने भी बिल पर सवाल उठाए, इस पर मजीद बहस कराई जाए। तुर्क वजीर तवानाई की पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात। एलफ अरसलान की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। तवानाई, पेट्रोलियम और मादनियात के शोबों में ताउन को वुसअत देने की अहमियत पर जोर। वजीर आजम ने कहा, तवानाई के शोबे में 2 तरफा ताउन अहम संग मील है। वजीर आजम की तुर्क कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत। नायब वजीर आजम इसाक डार, अवैस लगारी और परवेज मलिक भी मौजूद थे। तुर्क वजीर की GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। तवानाई ताउन में तौसी और स्ट्रेटेजिक इश्तराक पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आलमी फोरम्स पर तुर्की की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। तुर्क वजीर ने खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। Pakistan's sovereignty was challenged by the aggressor, shot down the enemy's most modern and capable aircraft, including multiple Rafale jets. The world was stunned to witness the superb execution of Pakistan Air Force operation. The victory also reflects aggressive decision-making and full support of Field Marshal Sayyid Asim Munir. मुल्क की सालमियत पर कभी आंच नहीं आने देंगे। किसी ने अमन की ख्वाहिश को चैलेंज किया तो उसे मुंह की खाना पड़ेगी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दीकी का रसालपुर PF अकेडमी असगर खान में ग्रेजुएशन परेड से खिताब। कहा, बुनियानो मरसूस में पाक फजाइया ने दुश्मन के दांत खट्टे किए। राफेल तैयारों की सलाहियत पाक फजाइया के सामने सिफर साबित हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार्का हक पे कायदाना किरदार अदा किया। ग्रेजुएशन परेड में सऊदी फजाइया के 20 कैडेट समेत 166 कैडेट्स पास आउट। एयर चीफ मार्शल ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में एजाजात तकसीम किए। भारत का दिफाई निजाम S-400 तबाह करने वाले JF-17 थंडर तैयारों का फ्लाई पास का मुशाहिदा। पेशावर के इलाके यकतूत में मुबैना पुलिस मुकाबला। 10 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम समीउल्लाह अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। मुलजिम को निशानदही के लिए ले जा रहे थे। मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी। मुलजिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। तलाश जारी। मुलजिम ने 27 नवंबर को 10 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया था। कराची में शहरियों के हाथों डाकू को जिंदा जलाए जाने का वाकया। गफलत पर SHO औरंगी टाउन मुअत्तल। गुज़िश्ता रोज औरंगी टाउन बलोच गोट में डाकुओं की फायरिंग से शहरी जान से गया। फरार होने वालों में एक डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। गुस्से में भरे शहरियों ने डाकू को खंबे से बांधकर बुरी तरह मारा। चेहरे पर ईंटें मारी, लाते डंडे बरसाए। डाकू लहूलुहान कर दिया और फिर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। डाकू अपने बचाव के लिए हाथ पैर मारता रहा। शहरी वीडियो बनाते रहे। पुलिस एहलकार ने मिट्टी का तेल डालकर आग बुझाई। जब तक डाकू हलाक हो चुका था, पुलिस ने एक मुकदमा डाकुओं के खिलाफ दर्ज किया। 20 नामालूम मुश्तल अफराद के खिलाफ भी पर्चा कट गया।
कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में सरकारी गाड़ी में सवार बाअसर शख्स का नौजवान कार सवार पर तशद्दुद। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नौजवान को पहले गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला, गालियां दी और तशद्दुद किया। मुतासरा नौजवान के साथ गाड़ी में फैमिली भी थी। सरकारी नंबर वाली गाड़ी में लाल टोपी पहने सिक्योरिटी गार्ड सवार थे। उन्होंने भी नौजवान पर तशद्दुद किया। वज़ीर आला पंजाब की बहुत वाज़ेह हिदायत हैं, छोटे बच्चे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज ना किया जाए। इस तरह की वायलेशन है कि सिर्फ वार्निंग पे नहीं छोड़ा जा सकता, तो उनको टिकट जारी कर दिया जाए ताकि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनने का जो खदशा है वो ना हो। मरियम नवाज ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बच्चों को गिरफ्तार ना करने की हिदायत करी। DIG ट्रैफिक मोहम्मद वक्कास नज़ीर ने बताया, कम उम्र बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किए जाएंगे। सूबाई हुकूमत का 16 साल के बच्चों के लिए स्मार्ट कार्ड और मोटरसाइकिल लाइसेंस जारी करने का उसूली फैसला। हेलमेट न पहनने पर पहली बार वार्निंग चालान होगा। मरियम नवाज का कहना है, मासूम बच्चों को नहीं पकड़ना चाहते, वालिदैन ट्रैफिक कवानीन पर अमल कराने में किरदार अदा करें। अपनी हिफाजत के लिए आदात बदलना होंगी। IG पंजाब कहते हैं 18,000 में से 296 मुकदमात कम उम्र ड्राइवर पर हुए। बच्चे 18 साल के बाद लाइसेंस हासिल करके ड्राइव करें। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। जनरल असम्बली में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिकार का कहना था, पाकिस्तान की फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती गैर मुतज़लज़ल है। गुज़िश्ता 2 बरस में 70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए गए। पाकिस्तान जंगबंदी के लिए अमरीका, कतर, मिस्र और तुर्की की कोशिशों को सराहता है। मकबूजा इलाकों की आबादियाती या कानूनी हैसियत तब्दील करना गैर कानूनी है। रियासत फ़लस्तीन का 1967 से पहले की सरहदों पर क़याम ज़रूरी है। पाकिस्तान से 200 टन इमदादी सामान श्रीलंका रवाना। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सामान बहरी जहाज के जरिए श्रीलंका जाएगा। भारतीय फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी के बायस पाकिस्तान ने इमदादी सामान बजरिया बहरी जहाज भेजने के खुसूसी इक़दामात कर लिए। इमदादी सामान में खेमे, कंबल, रज़ाइयाँ, लाइफ जैकेट, कश्तियाँ, पानी निकालने के पंप्स, लालटेन, चटाइयाँ, मच्छरदानियाँ, बच्चों के लिए खुश्क दूध, राशन और अद्वियात शामिल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खुसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद अवाम में खुसूसी अफराद के मसाइल, मसावी हुकूक, फलाह बहबूद और एहतराम का शऊर बेदार करना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी अपने पैगाम में कहते हैं, शहरी, सरकारी और निजी इदारे, सिविल सोसाइटी और बैनुल अक़वामी शिराकतदार खुसूसी अफराद का ख्याल रखें और उनकी शनाख्त का एहतराम करें। वज़ीर आज़म ने कहा, खुसूसी अफराद के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और तमाम शोबे-हाए ज़िंदगी में उनकी शमूलियत को यकीनी बनाना कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कैमरन पेट्रोल में हिस्सा लेने वाली टीम की मुलाकात। फील्ड मार्शल की दुनिया के कठिन तरीन फौजी मुकाबले में कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद। गैर मामूली बर्दाश्त, हरबी महारत और शानदार टीम वर्क को सराहा। टीम की मेहनत, लगन और सख्त तरबियत की भी तारीफ की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, कामयाबी न सिर्फ कौम के लिए बाइस फ़ख्र है, बल्कि पाक फौज के आला मयार की तौसीक भी है। पाकिस्तान भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। उम्मीद है रूस यूक्रेन जंग भी जल्द रुक जाएगी। रूस यूक्रेन जंग बहुत पेचीदा है, मसला हल करना आसान नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला किया। जौहरी सलाहियत खत्म होने के बाद अब ईरान मशरिक़ वस्ता का बदमाश नहीं। इराक में भी ईरान का असर और रसूख कम हुआ है। इराक अब हमारा दोस्त मुल्क है, बातचीत कर रहा है। रूसी सदर प्यूटन से अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर की मॉस्को में मुलाकात। प्यूटन ने कहा, यूरोपीय रहनुमा यूक्रेन जंगबंदी मुज़ाकरात में रुकावट है। अमरीकी सदर ट्रंप की अमन कोशिशों को नाकाम बना रहे हैं। रूसी सदर ने वाज़े कर दिया, जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर यूरोप ने छेड़ी तो हम हर तरह से तैयार हैं।
बहुत बड़ा इवेंट है, जितना हो सके कामयाब इवेंट बनाएं और एक हिस्टोरिकल इवेंट बनाएं। हमारे मेहमान खसूसी हैं वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो होंगे। फैमिली म्यूजिकल इवेंट है 6 से 9 बजे तक 6 दिसंबर को, उसमें जरूर शिरकत करें। कराची में 18 साल बाद नेशनल गेम्स का मेला सजने को तैयार। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो हफ्ते को नेशनल स्टेडियम में इवेंट का इफ्तिताह करेंगे। वजीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श मेहर का कहना है इवेंट कामयाब बनाने में अवाम हमारा साथ दें। हफ्ते को शाम 6 से रात 9 बजे तक म्यूजिकल प्रोग्राम रखा गया है। 35वें नेशनल गेम्स 13 दिसंबर तक जारी रहेंगे। रॉक स्टार अली जफर की रॉकिंग परफॉर्मेंस, दुबई स्टेडियम में मौजूद तमाशाई झूमने पर मजबूर। पाकिस्तानी रॉक स्टार ने ILT20 की इफ्तिताही तकरीब को 4 चांद लगाए। इफ्तिताही मैच से पहले आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। दुबई स्टेडियम रंगों रोशनियों में नहा गया। और साहिर अली बग्गा और अफशा फवाद का नया गाना मस्तानी रिलीज। फिल्म स्टार साइमा नूर ने पहली बार किसी म्यूजिक वीडियो में शिरकत की। गाना और साइमा नूर की परफॉर्मेंस लोगों को भा गई। 2 रोज में वीडियो ने 15 लाख से ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए।